राधे राधे दोस्तों, तो मैं आज फिर आ गई हूँ आप सबके बीच एक और नई कहानी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान को जानवर पालना बहुत ही पसंद था। उसके पास पहले से ही बहुत सारी भैंसें थी, जिनका दूध बेचकर वह अपना घर चलाया करता था। तो एक दिन उस किसान ने एक खरगोश और एक बंदर को भी अपने घर में पाल लिया। अब काफी दिन गुजरने के बाद उस किसान ने उस खरगोश और बंदर के साथ खेलने का सोचा। उस किसान ने अपने खेत में बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे कर दिए और फिर उन गड्ढों पर मिट्टी डालकर उन गड्ढों को बंद कर दिया और किसी एक गड्ढे में उस किसान ने एक गाजर को छुपा दिया। अब उस किसान ने खरगोश और बंदर को उस गाजर को ढूंढने के लिए कहा। खरगोश बहुत ही कॉन्फिडेंट में था और उसने अपने आप पर बहुत ही ज्यादा विश्वास भी था। उसने एक एक कर गड्ढों को खोदना शुरू कर दिया और गाजर ढूंढने लगा। लेकिन बंदर जो था वह बहुत ही नेगेटिव और आलसी था। उसने सोचा कि खेत में इतने सारे गड्ढे हैं और वह गाजर किसी एक गड्ढे में है, इतना कौन ही ढूंढेगा। वह बंदर यह सोचकर एक बड़े गड्ढे के ऊपर जाकर सो गया। अब उधर खरगोश अपनी पूरी मेहनत से गाजर ढूंढ रहा था। एक एक कर खरगोश ने सारे गड्ढे देख लिए, लेकिन उसे किसी भी गड्ढे में गाजर नहीं मिली। सिर्फ एक ही गड्ढा बाकी था, जिसके ऊपर बंदर सो रहा था। अब खरगोश बंदर के पास जाता है और उसे उस गड्ढे से उठने के लिए कहता है। जैसे ही बंदर उस गड्ढे पे से हटता है, खरगोश गड्ढा खोदकर गाजर बाहर निकाल लेता है और अपने मालिक को ले जाकर दे देता है। बंदर यह देखकर हैरान हो जाता है कि जिस गड्ढे के ऊपर वह इतनी देर से सो रहा था, गाजर उसी के अंदर थी। वह सिर्फ एक बार गड्ढा खोदकर देख लेता तो गाजर उसे मिल जाती। वह मालिक की नजरों में भी बड़ा बन जाता। यही सोचकर वह अपने किए पर पछता रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी 3 सीख मिलती है। पहली यह है कि हमें कभी भी अपने काम के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, जैसे उस बंदर ने सोचा। इतने सारे गड्ढे हैं और गाजर किसी एक गड्ढे में, पता नहीं। यही सोचकर उसने उस काम को अपने लिए बहुत बड़ा बना लिया। और दूसरी सीख हमें इस कहानी से यह मिलती है कि हमें एटलीस्ट कोशिश भी तो करनी चाहिए, क्योंकि जब तक कोशिश नहीं करेंगे किस्मत भी हमारा साथ नहीं देगी। अगर वो बंदर जिस गड्ढे पर सोया हुआ था वहाँ से ही गाजर को ढूंढना शुरू करता तो उसे गाजर मिल जाती, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं की। और तीसरी सीख हमें यह मिलती है कि हमें जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अब हमें नहीं पता कि हमें अपने काम में कौन से साल में कामयाबी मिलेगी। 2025 हो सकता है, 2030 हो सकता है या 2032 भी हो सकता है, लेकिन हमें कामयाबी तभी मिलेगी जब हम पॉजिटिव सोच के साथ आगे कोशिश करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करें। धन्यवाद।